नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फाग के राग और रंग में रंगी कान्हा की नगरी, भक्तों ने ठाकुर जी के साथ खेली होली। रंग और गुलाल से सराबोर श्रद्धालुओं ने लिया होली का आनंद। वृंदावन में लठमार होली में भी खींचा लोगों का ध्यान। धार्मिक अनुष्ठान में हुई रोबोट की एंट्री। केरल के मंदिर में पूजा के लिए तैनात किया गया रोबोट हाथी। लोगों को खूब पसंद आ रहा है रोबोटिक हाथी का आइडिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन विभाग का खास प्रयास। 1,45,000 से अधिक पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं के साथ आम लोगों का भी मिल रहा है सहयोग। ग्रीस के तटीय शहर गैलेक्सी में रंगीन आटे की होली ने मचाई धूम। लोगों ने फ्लोर वॉर के दौरान जमकर की मौज मस्ती। स्थानीय लोगों ने वर्षों पुरानी परंपरा के तहत किया विशेष कार्निवाल का आयोजन। कन्नड़ सिनेमा में साइंस पर आधारित फिल्म रिज के लिए तैया अजय सरपेशकर की पहली साइंस फिक्शन मंडला का ट्रेलर आउट। 10 मार्च को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी मंडला। और खबर हटके में सबसे पहले खबर दिखाते हैं आपको परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित कान्हा की नगरी वृंदावन में होली महोत्सव की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। तीर्थ नगरी होली के रंग में रंगने लगी है। सोमवार को मंदिरों में ठाकुर जी के साथ होली खेली गई और होली खिलाई गई। फाग के राग और रंग में रंगने से दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं। यहां मंदिरों में बरस रहे रंग और गुलाल से सराबोर श्रद्धालु होली का जमकर आनंद ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें मथुरा वृंदावन की है, जहाँ पर लठमार होली होती है। अपने आप में हर साल ये ऐसा अद्भुत नज़ारा होता है जिसको देखने के लिए, इसमें रमने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया भर से आते हैं। आगे बढ़ते अब देखते हैं समाज की बदलती तस्वीर क्या है आज हमारे पास। केरल में पहली बार एक असली हाथी की जगह यांत्रिक हाथी निकट मंदिर में देवता को समर्पित किया गया है। त्रिशूर के झरियांडप्पा पल्लपी श्री कृष्ण मंदिर में अब इसी के साथ दैनिक अनुष्ठान किए जाएंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी राजकुमार नंबोथिरी ने दूसरे मंदिरों से भी हाथियों को मुक्त करने और उनका उत्पीड़न रोकने का आह्वान किया है। पेश है रिपोर्ट। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजदापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में अब अनुष्ठान के लिए असली की बजाय रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि यह हाथी मंदिर समिति को पेटा इंडिया ने भेंट किया है। इस मैकेनिकल हाथी की ऊंचाई 11 फीट है और इसका कुल वजन 800 किलो है। इस हाथी पर 4 लोग सवार हो सकते हैं। इस हाथी की सूंड, सिर, आंखें और कान सब कुछ इलेक्ट्रिक तरीके से संचालित होते हैं। रोबोटिक हाथी का नाम इरिंजदापल्ली रमन रखा गया है।
केरल के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी का बहुत महत्व होता है। हालांकि कई बार अनुष्ठान के दौरान या इससे पहले ये हाथी उग्र हो जाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इसी वजह से त्रिशूर के इरिंजदापल्ली श्री कृष्ण मंदिर समिति ने धार्मिक अनुष्ठान के लिए हाथी का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया था। इस पर जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पेटा इंडिया ने मंदिर को ये रोबोटिक हाथी भेंट करने का फैसला किया। मंदिर में नादा यूरुथल नामक धार्मिक अनुष्ठान कर भगवान को ये रोबोटिक हाथी भेंट किया गया। हेरिटेज एनिमल टास्क फोर्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार बंदी हाथियों ने 15 साल की अवधि में केरल में 226 लोगों को मार डाला है। वहीं कैद की हताशा हाथियों में असामान्य व्यवहार विकसित करती है। वो मुक्त होने की कोशिश करते हैं, वे पागल हो जाते हैं और मनुष्यों, अन्य जानवरों तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देखते हैं खबरें आपके शहर और गांव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग ने जिले में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। वन विभाग वन क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास तो कर ही रहा है, साथ ही स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और अपने स्तर पर जहां हरियाली कम है वहां पर पौधे लगाने का काम कर रहा है। वन विभाग ने 1,45,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी धरती को स्वच्छ और हरी भरी बनाने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इस वर्ष वन विभाग उधमपुर ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत 1,45,000 से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर वन विभाग की केंद्रीय नर्सरी उधमपुर जिले के मांड में है। जम्मू कश्मीर वन विभाग द्वारा हर घर हरियाली योजना, ग्रीन जम्मू कश्मीर मिशन के तहत स्थानीय लोगों को मुफ्त में पौधों को वितरित किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, जैसे हर गांव हरियाली और जेके ग्रीन ड्राइव। इसमें जो भी आगे हमें प्लांटेशन के लिए प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसी मांड नर्सरी में वो रेज किए जाएंगे। और इसके तहत जो लोकल यूथ है, कॉन्ट्रैक्टर इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और जिससे उनका भी गुजर बसर यहाँ पे चल रहा है। और फ्यूचर में हम यहाँ पे जो ये प्लांट्स रेज कर रहे हैं उनमें हम फ्रूट प्लांट्स भी रेज कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स रेज कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स रेज कर रहे हैं और जो फॉरेस्ट्री स्पीशीज है वो रेज कर रहे हैं। औषधीय पौधों, फलों के पौधों, फूलों और अन्य पौधों की 15 से भी अधिक किस्मों के बीज बोने की प्रक्रिया केंद्रीय नर्सरी मांड में चल रही है, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिल रहा है। स्थानीय ठेकेदारों ने स्थानीय मजदूरों को ही काम पर रखा था, जो पहले काम के लिए बाहर जाते थे। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेने से। यहाँ के जो सर हैं इन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद की है और यहाँ के जो बाकी लोकल लोग हैं उन्होंने भी हमारे काफ़ी हमें सहयोग दिया है यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को ये फॉरेस्ट का काम करना चाहिए हमारे कहने थे, इससे हमें अपना भी रोज़गार मिला है और यहाँ पे जो काफ़ी जो लोग हैं यहाँ के 15-20 लोग हैं उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। काम पहले हम सर करते था बाहर काम, तो इसलिए ये इधर घर से कच्छ मिल गया काम, तो फिर इधर के करते 10-12 साल हो गए इधर के काम करते, फिर बाहर नहीं गए। और यही सीड्स लगाने का काम कर रहे हैं और अच्छा रोज़गार मिल रहा है हमें यहाँ पर। हम पहले इधर जाते थे बाज़ार में, कहीं आगे पीछे दिहाड़ी लगाते थे। अच्छा इधर नर्सरी का काम मिल रहा है हमें, 10-12 बंदे काम कर रहे हैं और इसके साथ है ये जो पेड़ पौधे लगाने का अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है सर। विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों के लिए बीज बोए जा रहे हैं। कैपेक्स योजना के तहत 40,000 और कैंपा योजना के तहत 1,05,000 पौधों को लगाया जाएगा, जिनमें से 40,000 पौधों की रोपाई पूरी भी हो चुकी है और बाकी 1,05,000 पौधों पर काम चल रहा है। हर घर हरियाली योजना और हरित योजना के तहत स्थानीय लोगों को भी पौधे वितरित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हरियाली की इस खबर के बाद अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई।
रोबोट की दुनिया भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारा समाज अब बहुत हद तक रोबोट पर निर्भर होता जा रहा है। हमारे बहुत से काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, क्रोएशिया में एक ऐसा रेस्तरां खुल गया है जहां शेफ का काम एक रोबोट कर रहा है। ये रोबोट कई तरह के स्वादिष्ट खाने बनाकर लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। रोबोट और एआई तकनीक दुनिया को बदल रही है। रोबो हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं। किसी होटल में खाना परोसने से लेकर कई बड़े काम करने तक लगभग हर काम रोबो कर रहा है। लेकिन अब तक आपने रोबोट को किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते ही देखा होगा, लेकिन खाना बनाते नहीं। लेकिन यहाँ क्रोएशियाई रेस्टोरेंट में आप रोबोटिक शेफ को लगभग 70 अलग अलग किस्म के भोजन को तैयार करते हुए देख सकते हैं और उसका स्वाद भी चख सकते हैं। बॉट्स एंड पॉट्स साई फूड रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि शायद ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हाईटेक रेस्टोरेंट है जहां खाने के लिए भोजन रोबोटिक कुकर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बस केवल ताज़ा सामग्री ही व्यक्ति द्वारा भरी जाती है। बाकी सारा काम रोबोटिक कुकर खुद ही पूरा कर देता है। रेस्टोरेंट के सह मालिक हिरोवेजे बुजिस बताते हैं कि असली चुनौती भोजन को पकाने के साथ साथ अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाने की भी है। चुनौती वास्तव में रोबोटिक कुकर से कुछ ही मिनटों में तैयार हो रहे भोजन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाने की थी। 18 वर्षीय लोवरो पेटा एंड्रिसेक अपने जन्मदिन को मनाने के लिए बॉट्स एंड पॉट्स में आए हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मैंने थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। इस रोबोट शेफ को रेस्तरां के प्रमुख शेफ द्वारा डिजिटल रूप से सिखाया जाता है कि भोजन कैसे तैयार किया जाए और फिर ये याद कर सकता है और इसे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने में तब्दील कर देता है। अब देखते हैं खबर 7 समंदर पार की। अब आपको दिखाते हैं विदेशी होली। लिए चलते हैं आपको ग्रीस। यहाँ पर होली के मिलता जुलता एक त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ग्रीस के इस त्यौहार का नाम अलग है। इस फेस्टिवल का नाम फ्लोर वॉर है। फ्लोर वॉर फेस्टिवल में रंग गुलाल की जगह आटे का इस्तेमाल किया जाता है। लोग खूब मौज मस्ती करते नजर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। 19वीं शताब्दी से ये उत्सव मनाया जा रहा है। एथेंस के पश्चिम से 200 किलोमीटर दूर गैलेक्सी में खूब रंग खेला गया। इस शहर की आबादी केवल 1700 है। यहाँ प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह है। पारंपरिक क्रिश्चियन के 40 दिनों के उपवास की शुरुआत और कार्निवल सीजन के अंत में यहाँ रंग का ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका स्वरूप और परंपरा भारत की होली से भले ही बहुत अलग हो, लेकिन इसमें भी वही उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है। देश दुनिया में अलग अलग तरीकों से रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में मनाया जाने वाला वानाका उत्सव में पेंटिंग की जाती है। वहीं थाईलैंड के सोंगरकरन पर्व में पानी से खूब मस्ती की जाती है। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। अक्सर इस बारे में चर्चा होती है कि जब मशीनों का वर्चस्व दुनिया में बढ़ जाएगा तब इंसानों पर भी वो क्या राज करेंगी। हालांकि इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मशीनों का असर जानवरों पर क्या पड़ेगा। इंसान और मशीनों का तो सीधा सरोकार है, पर जानवर उनसे दूर रहते हैं। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि मशीन और जानवर का मेल मिलाप कैसा होता है। वैसे इस बात का छोटा सा उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ड्रोन कुत्ते को सड़क पर टहलाते हुए नजर आ रहा है। कुत्ते इंसान के बेहद अच्छे दोस्त होते हैं। उन्हें अपने मालिकों के साथ सैर करना बहुत पसंद आता है। हालांकि कई बार इंसान आलस कर जाते हैं या फिर किसी काम में व्यस्त रहते हैं और वो पेट डॉग्स को टहलाने नहीं ले जा पाते। ऐसे में ये वीडियो लोगों के लिए बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। वीडियो के जरिए लोग कुत्तों को टहलाने का ये विकल्प भी अपना सकते हैं। हालांकि ऐसा करने में खतरे भी हैं और ड्रोन का रिमोट चलाने की भी झंझट है। वीडियो में ड्रोन से कुत्ते की रस्सी बंधी है। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुत्ता भी उसके साथ आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कुत्ता मशीन के इशारों पर आसानी से समझ ले रहा है और ना ज्यादा तेज भाग रहा है और बहुत धीमे चल नहीं रहा है। अब खबर खेल के मैदान से देखते हैं खेल में आज क्या है खास।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमेशा से उन युवा खिलाड़ियों की फौज तैयार करता रहा है जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हैं। ऐसे ही एक युवा वेटलिफ्टर है मणिपुर की मार्टिना देवी, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बड़ी एथलीट के तौर पर सामने आई हैं। हिम्मत, हौसला और आगे बढ़ने के जुनून को हर मोर्चे पर जीत का रंग देने वाली ये है मणिपुर की वेटलिफ्टर मार्टिना देवी, जो +81 कैटेगरी में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने लड़कियों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में 191 किलोग्राम के अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 199 किलोग्राम का भार उठाया। पिछली बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस एथलीट ने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी। मार्टिना ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मैंने खेलो इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश में गोल्ड जीत के आई हूँ। मैंने +81 kg में मैं खेलता हूँ और मैंने स्नेच में 88 kg और क्लीन एंड जर्क में 111 उसमें गोल्ड जीत के आ रहे हैं। भारत सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें मेडल जीतना है। मार्टिना मणिपुर के छोटे से गांव से आती हैं और कुंजारानी देवी को अपना आदर्श मानती हैं। मार्टिना के मुताबिक लखनऊ स्थित साइंस सेंटर से जुड़ने के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली। यहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ कैम्प में थी, अब यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का कैम्प इधर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, खाना और सब अच्छा है। मार्टिना लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हर एथलीट की तरह अब मार्टिना का सपना भी ओलंपिक के मंच पर खुद को साबित करना है। DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं और आपको रूबरू कराते हैं बाइस्कोप की दुनिया से। अजय सरपेशकर की पहली साइंस फिक्शन फिल्म मंडला रिलीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अनंतनाग, प्रकाश बेलावाड़ी, किरण श्रीनिवास, शर्मिला मंड्रे, संयुक्ता होरा नाडू मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म 10 मार्च को स्क्रीन पर जादू पैदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पहले उत्सुकता जगाने वाले ट्रेलर ने इसका और सबका ध्यान खींचा है। ट्रेलर रिलीज के जरिए फिल्म की टीम ने फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी साझा की है। फिल्म के निर्देशक अजय सरपेशकर का कहना है कि यह एक विज्ञान कथा फिल्म है। कन्नड़ में बहुत कम विज्ञान कथा फिल्में हैं, इसलिए उन्होंने इस शैली को इस फिल्म में बनाने का फैसला किया और कहानी लिखी। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरा परिवार बैठकर देख सकता है। ಆದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಮಾಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅರ್ಜುನ್. ಮಾಯನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ ನೀವೇ. UFO ನೋಡಿ, ಇದು ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ. I've been a journalist for 20 years. You can't fool me. You need to help me find her, please. ಪೊಲೀಸ್ ನಂಬಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅರ್ಜುನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವನೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. और अब बात करते हैं कि आयरिश रॉक बैंड U2 की नई डॉक्यूमेंट्री बोनो एंड द एज ए शॉर्ट ऑफ होम कमिंग विद डेव लेटरमैन, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की कहानी 2 संगीत जगत के रॉक स्टार्स की है जिन्होंने अपने काम के आगे सब कुछ भुला दिया। अब जब फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट को भी। Irish रॉक बैंड U2 मेंबर्स की नई डॉक्यूमेंट्री बोनो एंड द एज अ सॉर्ट ऑफ होमकमिंग विद डेव लेटरमैन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म जो आयरलैंड के सबसे बड़े संगीत निर्माताओं के बारे में बताएगी, क्योंकि वो एक नई धुन बनाने के लिए अपना अलग रास्ता चुनते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोनो और एज नाम के कलाकारों की जिंदगी से जुड़े कई हिस्सों के बारे में बताएगी। इस फिल्म का ट्रेलर बोनो और एज की दोस्ती और उनके काम को लेकर पागलपन को दिखाता है। ये दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म आधी ट्रैवल फिल्म और आधी एक कॉन्सर्ट फिल्म होने वाली है। साथ ही ट्रेलर आपको उस शहर से भी रूबरू कराता है जो इन 2 संगीतकारों को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वो दोनों ट्रैवल करते और अपने उस संगीत को दुनिया से मिलाते जिसको उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान मिलकर बनाया है।
ये फिल्म बोनो और एज की 45 साल पुरानी दोस्ती को सेलिब्रेट भी करती है। ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 मार्च को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो खबर हटके आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मथुरा की मशहूर लठमार होली की तमाम झलकियों के साथ में। आप देखिए इस खूबसूरत सी रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राधा रानी की नगरी की छटा अपने आप में निराली थी। श्री जी की नगरी में विश्व प्रसिद्ध बरसाना के लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। हंसी, ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल तथा लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने तो जम कर लिया। साथ ही माना जाता है कि आज के इस आनंद का देवलोक से भी देवता आनंद लेते हैं और सूरज भी आज तब तक अस्त नहीं होता जब तक हुरियारे हुरियारिन खेलते खेलते थक नहीं जाते। आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, और आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, हंस हर कंठ लगायो सो लाला तोते होरी खेलन आयो। बोल होरी के रसिया की जय। बरसाना की पीली पोखर पर कृष्ण रूपी ध्वजा के साथ होली के गीत गाते ये लोग नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारे हैं, जो कि बरसाना में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलने आए हैं। हजारों बरसों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहाँ से ये हुरियारे एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी छिटोली के साथ हुरियारिनियों को रिझाने के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद सभी हुरियारे कृष्ण रूपी ध्वजा को लेकर श्री जी मंदिर पहुंचते हैं। ब्रह्मा मन ललचाए, अरे देख देख या ब्रज की होरी, ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में नाए। जो ये नंदगांव बरसाना की लठामार होली है वो देव दुर्लभ है। देवता आकाश में खड़े होकर लालायत रहते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हा हम क्यों ना भये ब्रज बामन, कि हमने इस ब्रज में, इस नंदगांव बरसाने में क्यों जन्म नहीं लिया, जिससे अगर हमारा यहाँ जन्म होता तो हम ठाकुर जी की सुंदर लीला में, इस सुंदर होली में, इस प्रेम पगी होली में हम भाग कर लेते। होली के गीत और हंसी छिटोली के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली, जिसमें बरसाना की हुरियारने नंदगांव के हुरियारों पर करती हैं लाठियों से बरसात, जिसका बचाव नंदगांव के हुरियारे अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव से बूढ़े, जवान और बच्चे भी आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भाव से होली खेलते हैं। उधर बरसाना की हुरियारिनें भी साल भर इसका इंतजार करती हैं। तो हम लट्टू भी खाते हैं, होली की, और दूध भी पीते हैं, मेवा भी खाते हैं, और लठिया में तेल लगा के हम लठिया में तेल लगा के रखते हैं 1 महीना पहले। आनंद आता है, बहुत अच्छा आता है। होली की परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब से ये होली चल रही है। भगवान श्री कृष्ण मान के हम होली खेलते हैं, वो जो नंदगांव के होते हैं वो हमें राधा रानी मान के अपनी लाठियाँ खाते हैं। और घर से आते हैं हम तैयार होकर के, नंदगांव के आते हैं मंदिर पे से उतर के, तब यहाँ होली शुरू होती है। बरसाना की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और राधा और कृष्ण की प्रेम स्वरूप होली को देखकर आनंदित हो उठते हैं और इस होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं।
प्रेम की होली साल में एक दिन जो खेलने को मिलती है और ये 1 महीने पहले से इसके लिए तैयारी करने लग जाती हैं। माल खाने के बाद ये अपनी लाठियों को तेल पिलाती हैं और उसी का असर है कि आज लठमार होली के दिन पूरे बरसाने में लाठियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। ये रिपोर्ट DD न्यूज़।